बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। कौम के इन मेहमारों का सेहतमंद होना इंतहाई ज़रूरी है। इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने लाहौर में बच्चों का पहला अलहदा जदीद हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ चिल्ड्रन हॉस्पिटल कायम किया। 1984 में पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने इस हॉस्पिटल का तसव्वुर पेश किया और डॉक्टर सईदुल हक ने अपने ख्वाब को नाकाबिले फरामोश काविश, अनथक मेहनत और हुकूमत वक्त के ताउन से शर्मिंदा ताबीर किया और मई 1995 में ओपीडी से आगाज हुआ। 18 दिसंबर 1998 को इस हॉस्पिटल का बाकायदा इफ्तिताह उस वक्त के वजीर आला जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किया। यह हॉस्पिटल इब्तिदा में 250 बेड्स पर मुश्तमिल था। हॉस्पिटल के मेन इंडोर ब्लॉक की तामीर के बाद ये तादाद 1100 तक जा पहुंची। मार्च 2017 में हॉस्पिटल की नई इंडोर इमारत का इफ्तिताह हुआ, जिसमें 16 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर और 80 बेड्स पर मुश्तमिल आईसीयू शामिल हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के क़याम और इंतज़ामी अमूर में मुख्तलिफ अदवार के दौरान कई शख्सियात काबिल तहसीन हैं। इनमें प्रोजेक्ट और मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हक, प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर ताहिर मसूद अहमद, प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर, प्रोफेसर मोहम्मद सलीम और इदारे के सरबराह और डीन के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मकबूल, प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हक, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद और प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक के नाम और खिदमात आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह हैं। प्रोफेसर मसूद सादिक और प्रोफेसर साजिद मकबूल की कोशिश से स्कॉटलैंड के मशहूर चिल्ड्रन हॉस्पिटल रॉयल हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन ग्लासगो और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर 20 मई 2001 से जुड़वां हॉस्पिटल करार पाए और इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल 16 से जायद बैनुल-अक़वामी इदारों, हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज के साथ मुंसलिक है। दिल के अमराज के शोबे का आगाज 1995 में बदस्ते प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक हुआ और बच्चों की पहली हार्ट सर्जरी कर्नल मसूद अहमद चीमा मरहूम ने की। दिल के अमराज का शोबा अब मुल्क में न सिर्फ सबसे बड़ा शोबा बल्कि इंस्टीट्यूट बन चुका है, जहां हर साल सैकड़ों बच्चों के दिल की सर्जरी और एंजियोग्राफी की जाती है। पाकिस्तान की वाहिद हाइब्रिड कैथ लैब, कार्डिक सीटी स्कैन एंड कार्डिक एमआरआई इस शोबे का खासा है। न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के शोबे का आगाज प्रोफेसर नजीर मलिक और प्रोफेसर नदीम मलिक ने किया। पाकिस्तान में बच्चों की न्यूरो एंडोस्कोपिक सर्जरी का आगाज भी इसी मरकज से हुआ। 1998 में इस मुल्क में बच्चों के मेदे और जिगर के अमराज के पहले शोबे के क़याम का एजाज प्रोफेसर डॉक्टर हुमा अरशद चीमा को हासिल है। इस शोबे की अहम अचीवमेंट पाकिस्तान का पहला सेंटर फॉर रेयर डिजीजेज का क़याम है। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स के शोबे की बुनियाद प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया मकबूल ने रखी, जो आज पाकिस्तान का वाहिद इन पेशेंट सहूलियात मुहैया करने का मरकज है और इस हॉस्पिटल की एक खास पहचान बन चुका है। एंडोक्रिनोलॉजी और ज़ियाबीतस का डिपार्टमेंट बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसमें इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर ताइद अहमद भट्ट और डॉक्टर जय्यदा मंजूर की खिदमात काबिल जिक्र हैं। नौज़ायदा बच्चों का यूनिट इस हॉस्पिटल का मसरूफ तरीन शोबा है, जिसका आगाज प्रोफेसर डॉक्टर अकमल लईक और प्रोफेसर इरफान ने किया। न्यूनेटोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रेनिंग यूनिट है। नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के शोबों के आगाज व क़याम का सेहरा प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल मिराज, प्रोफेसर ताहिर मसूद और प्रोफेसर डॉक्टर फरखंदा हफीज के सर है। यहाँ 24 घंटे बच्चों के डायलिसिस की सहूलत भी मौजूद है। हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी का शोबा, जिसका आगाज प्रोफेसर डॉक्टर आगा शब्बीर अली ने किया, आज पाकिस्तान का बच्चों के कैंसर और खून की बीमारियों का बड़ा मरकज है। पब्लिक सेक्टर में वाहिद बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के क़याम का सेहरा प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी के सर है। यहाँ पर अब तक 44 बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। मेडिकल का शोबा हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखता है।
रोजाना इमरजेंसी में 1500 से जायद और आउटडोर में 2500 से जायद बच्चों का इलाज किया जाता है। इस शोबे में प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मकबूल, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद अहमद और प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर की खिदमात काबिल जिक्र हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त का मुल्क का सबसे बड़ा और जदीद यूनिट है, जिसका आगाज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया। पंजाब में बच्चों के जल्दी अमराज का वाहद शोबा प्रोफेसर फरहाना मुजफ्फर की सरबराही में बच्चों के बेहतरीन इलाज मुआलजे में मसरूफ अमल है। शोबा सर्जरी में इस वक्त सालाना 20,000 से जायद ऑपरेशंस किए जाते हैं। ये शोबा प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर मोहम्मद अफजल शेख और प्रोफेसर मोहम्मद सलीम की कोशिशों और काविशों का नतीजा है। इस शोबे में डॉक्टर इरफान मिर्जा और डॉक्टर खालिद शरीफ की खिदमात भी काबिल जिक्र हैं। अगर हम प्रोफेसर सईदुल हक की खिदमात को तस्लीम ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। उनकी विजन जो उन्होंने 1980s में देखी थी और उसके बाद उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया, आज ये सारा उन्हीं की खिदमात की बिना पे हम इस इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है बेड वाइज कैपेसिटी में, उसको देख रहे हैं। इस वक्त 41 हमारे अदारे काम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी के शोबे का आगाज प्रोफेसर फर्रुख महमूद ने 2007 में किया, जो आज बतदरीज तरक्की के मराहल तय कर रहा है। शोबे हड्डी जोड़, जिसका आगाज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने किया, रीढ़ और कोले की हड्डी के पेचीदा और पैदाइशी नकाइस के ऑपरेशन का बेहतरीन मरकज है। बच्चों की बेहोशी के शोबे में डॉक्टर मोहम्मद अली की खिदमात को मुद्दतों याद रखा जाएगा। बच्चों में बसारत के इलाज के लिए शोबे के क़याम में डॉक्टर ज़ियाउर रहमान और प्रोफेसर डॉक्टर सीमा कयूम की खिदमात भी काबिल जिक्र हैं। ENT और ऑडियोलॉजी के शोबे में गूंगे और बहरे बच्चों के लिए कॉकलर इम्प्लांट्स जैसे जदीद प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इस ज़िम्न में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ तारड़ और डॉक्टर लियाकत अली की खिदमात काबिल इस्ताइश हैं। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के शोबे के क़याम में डॉक्टर आबदा एजाज और डॉक्टर मोहम्मद अदरीस ने अहम किरदार अदा किया। प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद की अनतक मेहनत और काविश के नतीजे में पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट ने तरक्की के कई संगे मील अबूर किए। प्रोफेसर डॉक्टर गजाला हनीफ ने हिस्टोपैथोलॉजी के शोबे में अहम खिदमात सरंजाम दी। इन शोबों में रोजाना हजारों टेस्ट करने के साथ साथ खून की बीमारियों और कैंसर जैसे मखसूस अमराज की तशखीस भी की जाती है। ब्लड बैंक में खून के सफेद खुलियों को अलहदा करने के लिए जदीद मशीनों और माहिर स्टाफ की ज़ेरे निगरानी काम किया जाता है। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल की 25वीं सालगिरह के मौके पे अपने तमाम सीनियर असातिज़ा, अपने सीनियर कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक प्रोफेशनल्स को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उनकी शब रोज़ मेहनत की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं कि हम पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर लोग हमें अच्छे नाम से पहचान रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के क़याम में प्रोफेसर महफूजुर रहमान की काबिल कदर खिदमात हैं। यहाँ 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 640 स्लाइस CT स्कैन मशीन की मौजूदगी मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में जिस्मानी माजूरी के शिकार बच्चों को वर्जिश और फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की फार्मेसी अपनी तर्ज का एक मुनफरद इदारा है। इसके ज़ेरे निगरानी मॉडल फार्मेसी ऑनकोलॉजी और पीडियाट्रिक फार्मरी का क़याम काबिल ज़िक्र है। इस शोबे के क़याम का सेहरा डॉक्टर ज़कार रहमान को जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ बच्चों की बीमारियों और तरबियत के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी दर्सगाह है। पीडियाट्रिक मेडिसिन और सर्जरी के अलावा 5 शोबों में 425 से ज़ायद डॉक्टर्स इस वक्त तरबियत ले रहे हैं। इस इदारे ने बच्चों के सबसे ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट पैदा किए। पीडियाट्रिक मेडिसिन और सर्जरी के सुपर स्पेशलिटी में 42 से ज़ायद डॉक्टर ट्रेन और 100 से ज़ायद सुपर स्पेशलिस्ट तरबियत पाकर पूरे पाकिस्तान में खिदमात सरंजाम दे रहे हैं।
ریسرچ اور پبلیکیشن کے حوالے سے صرف پچھلے 5 سال میں 500 سے زائد اوریجنل آرٹیکل، کیس رپورٹس اور ریویو آرٹیکلز انٹرنیشنل اور نیشنل جرنلز میں شائع ہو چکے ہیں۔ حکومت پنجاب نے 2017 میں اس ادارے کو بچوں کے علاج، معالجے اور تعلیم و تحقیق کے حوالے سے سینٹر آف ایکسیلنس کا درجہ دیا۔ چلڈرن ہاسپٹل میں نرسنگ اسکول کا قیام 1995 میں ہوا، جو اب نرسنگ کالج ہے۔ مسز نذیر بیگم یہاں کی پہلی نرسنگ سپرنٹینڈنٹ اور پرنسپل اسکول آف نرسنگ کے عہدے پر فائز ہیں۔ چلڈرن ہاسپٹل پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں سرجیکل، کارڈیک سرجری، انٹینسو کیئر، نیونیٹالوجی اور اونکولوجی اسپیشلائزڈ نرسنگ کی ماہرانہ خدمات حاصل ہیں۔ اسکول آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا قیام 2000 میں ڈاکٹر عبید اللہ شاکر کی کوششوں سے عمل میں آیا۔ یہ پنجاب کا الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں پہلا پروفیشنل ڈگری کورسز کروانے والا ادارہ ہے۔ یہاں 7 مختلف شعبوں میں BSc آنرز کی ڈگری کروائی جا رہی ہے۔ یہ ادارہ ملک میں بچوں کی بیماریوں کے علاج اور اس کے علم و تحقیق کی علامت بن چکا ہے۔ اس ویژن کے پیش نظر پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق نے ملک کی پہلی یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے قیام کا تصور پیش کیا۔ ان کی شب و روز لگن اور وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھرپور حمایت کے باعث یہ مثالی منصوبہ، جو دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد تدریسی ادارہ ہوگا، انشاءاللہ بہت جلد قیام عمل میں آئے گا۔ چلڈرن ہاسپٹل گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک مثالی ادارہ ہے، اور 25 سال کا یہ سفر جس انداز سے اس ادارے نے طے کیا، اس کی کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے اس کو یونیورسٹی کے لیول پہ ایلیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز ایک بہت یونیک کانسیپٹ ہے، جس میں انشاءاللہ یہ تعلیم، تحقیق اور ہیلتھ کیئر ڈیلیوری کے لیے ایک بہت ہی منفرد اور مثالی ادارہ ہوگا۔